हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इसे सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ हम और आप दोनों मिलकर चलिए कोशिश किया जाए और नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में 4.1 को कवर कर दिया गया था। अब आइए 4.2 को। और डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू काइंडली रिक्वेस्टेड प्लीज कम विथ मी, टेक पेंसिल एंड बुक with all instrument of study, then you have to learn much in your further step of life is waste। मीन कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉपी किताब लेकर ही बैठे, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, और अच्छे से मतलब उस चीज को सही से जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, कब कीजिएगा? जब आप कॉपी किताब रखिएगा तब। ठीक है, नहीं तो ऐसे देखने से सिर्फ और सिर्फ वैसे कुछ नहीं फायदा होने वाला। चलिए, तो इसी के साथ अब अगर बात किया जाए कि 4.2 में पढ़ना हम लोगों को क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखकर फर्स्ट जो है बोला गया है कि इसे जो है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें बताया गया था आप लोगों को सबसे पहले इनिशियली में कि ये जो है पहले कि कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन है वो आपको है ये ए डिफेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन कहने का मतलब मिश्रित या अशुद्ध है। तो मिश्रित या अशुद्ध को दो तरह से बनाया जाता है। एक बताया गया था कि पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड बताया गया था आपको कि बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। ठीक है, यानी वर्ग पूरा करके बताया गया था, और एक गुणनखंड विधि से। तो ये गुणनखंड विधि से बताने के लिए बोला गया है। तो बहुत ही आसान है, क्लास 9 में हम लोग बहुत बार रिवीजन कर चुके थे, है ना। तो चलिए आइए इसका क्वेश्चन क्या करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके सोचते हैं हम लोग। इसको रूल है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर और लास्ट स्टेप क्या है, -10 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, -10x स्क्वायर मिल जाएगा। तो -10x स्क्वायर मिल जाएगा। तब सोचना है कि बीच वाला को कैसा तोड़ा जाए ताकि हमको -10 आ जाए गुना करने पर, और ऐड करने पे इसी के रिप्लेसमेंट में आए, मतलब -3 ही आए। तो क्या ऐसे टूट सकता है? देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब हमको 10 लाना है। तो 5 2 10, 5 दूना 10 आ रहा ना, यानी कि -5x लेंगे और प्लस क्या लेंगे, 2 लेंगे, x लेंगे। देखिए अब कहने का मतलब है कि 5x में से 2x गया तो 3x बचा कि नहीं, और यहाँ माइनस मिलाना था तो माइनस मिला दिए इसको बड़ा को। अगर सपोज यहाँ प्लस कर देते, यहाँ माइनस कर देते तो गलत हो जाता। 5 में से 2 घटता तो 3 तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ जाता। लेकिन प्लस नहीं ना लाना है, हमको इसी के रिप्लेसमेंट में लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में तब आएगा जब बड़ा वाला माइनस में होगा। ठीक है, तो ये बिगेस्ट नंबर जो है उसके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिक्वायर्ड है यहाँ पे। चलिए अब क्या करेंगे, ये -10 तो -10, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, कोई डॉट। अब क्या करना है, इन दो में कॉमन देखते हैं कि क्या मिल रहा है। एक्स मिल रहा है, एक्स से डिवाइड देंगे, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स बच गया, 2 से भागा देंगे, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इक्वल्स टू 0 देते आएंगे। अब देखिए ये और ये अगर मिल गया, कॉमन चीज है, तो हमें समझेंगे कि हमारा बनाया हुआ यहाँ तक सही है। ठीक है, ये रूल्स है इसका। तो इस दोनों को जो मिल जाता है उसको एक बार लिख देते हैं, 1 टाइम से लिख दिए, यानी कॉमन ले लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, x यहाँ पे बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब इक्वल्स टू 0 है तो फिर एक एक बार क्या कर लिया जाता है, इफ करके बना दिए जाते हैं। x - 5 इक्वल टू 0, फिर x + 2 इक्वल टू 0, इतना बराबर 0 किए, फिर इतना बराबर 0 किए। ठीक है, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 5। इसी तरह से यहाँ पे x है इक्वल टू प्लस में है, इक्वल टू इधर आएगा इक्वल्स के ये साइड, तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। प्लस में है तो माइनस में। देन आपको आंसर क्या आ गया, पूछ रहा था कि मूल फाइंड कीजिए, रूट फाइंड कीजिए 0। ठीक है, तो आपका रूट जो हो गया, मूल जो हो गया, वो क्या हो गया, आपको एक 5 आंसर हो गया और एक -2 हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी तरह से बस वही प्रोसेस अप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूना 12 आया। अब क्या तोड़े ताकि हमको यहाँ पे x केवल मिल जाए। देखिए तो यहाँ पे +4 और 3 तोड़ेंगे, देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा। लेकिन 4 से 3 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा, है ना।
माइनस में लाना है तो माइनस में भी गुना आ जाएगा, ये वो माइनस में रहेगा ही। यहाँ प्लस में लाना है, बड़ा को प्लस में रखना होगा, यहाँ प्लस रखें, ठीक है। और यहाँ हो गया आपको माइनस, 4 में से 3 गया, ये x के बदला आ गया, है ना। -6 तो -6, यहाँ पे 2x² तो 2x²। चलिए, जिनको समझ में आता होगा तो आप वीडियोस को आगे करके आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी। अब आप समझिए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2x हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, x केवल बचेगा, फिर 2 2 जा 4 बच जाएगा। इसी तरह से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, = 0। कुछ किए, कुछ भी नहीं किए। देखिए -3 था, 3 कॉमन लिए तो 3 से, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ x बच गया, 3 से 6 में तो माइनस माइनस ये 3 से प्लस हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों मिल गया, सही है ना। तो फिर क्या करेंगे, x + 2 एक लिख देंगे इन दोनों के बदला। अब इन दोनों के अलावा क्या बच गया, तो 2x बच गया और -3 बच गया, = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक बार x + 2 है तो x + 2 और = 0 करते हैं। फिर लिखते हैं ये है 2x - 3 और = 0। यहाँ पे आपको क्या आ गया, x बराबर -2 आ गया, यहाँ पे निकालेंगे 2x, इधर माइनस में तो प्लस में आ गया 3। अब x अपॉन हो जाएगा आपको 3/2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपको आंसर। लास्ट में लिख दीजिएगा कि आपका रूट क्या निकला भाई। रूट का हिंदी होता है मूल, रूट या मूल दो में कोई चीज लिख सकते हैं। क्या आ गया, -2 आ गया और आपको 3/2 आ गया, या x का वैल्यू आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे तो देखिए 3 आपको जो है क्या लिखा हुआ है, सेकंड हो गया ना, नाउ मे आई इरेज दिस देन टिल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, देखिए रूट है, डरना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ चाहे जैसा भी मैथ रहे, ठीक है, सिर्फ आप साहस रखिए और आगे बढ़ते जाइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूं ही आप कहिएगा ये सब तो क्या है, देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है वैसे ही, ठीक है। क्या करना है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे √2 है, x² है फर्स्ट टर्म्स, लास्ट टर्म क्या है आपको 5 है, √2 है। देखिए अब √2 से √2 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 हो जाता है, पता है ना, 5 × 2 हो जाएगा, ये 2 का 2 दूना 4 आएगा ना, 4 से बाहर निकलेगा इस तरह से, तो इसको आ जाएगा 2 आएगा ना, 5 × 2 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया x²। जब गुना किए तो 10 x² आ गया ना। फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया। आप इसी तरह से सोचना है कि बीच वाला को, तो इसी तरह से 7x लाना है यहाँ आपको, ठीक है। 7x को ऐसा तोड़िए ताकि हमको 10 मिल जाए। देखिए तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 × 10, गुना करने पर ये आ जा रहा है कि नहीं, और जोड़ने पर भी आ जा रहा है 7। चलिए इस तरह से सोच लिए और तोड़ना है यहाँ पे हम लोग को। 7x के बदला रिप्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 2x और प्लस 5x लिख सकते हैं, कोई डॉट 5x + 2x भी लिख सकते हैं, और प्लस है 5√2 तो 5√2। अब ये जो है आपको क्या है, √2 है, x² है तो x², इसके पहले प्लस है तो प्लस। देखिए इसको हम इसलिए ऐसा तोड़े ताकि 7x के 2 का बदला, देखिए ये 1 2 3 टर्म्स था, 4 टर्म्स बना कैसे, तो बीच वाला को 2 टर्म्स आ गया। 7 के बदला 2 और 5, 7 हम जोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो है गुना करने पर 10 आ रहा था। 10 कहां से, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई जो किए थे वो आया था, है ना। अब क्या करना है, बस वही प्रोसेस कॉमन ले लीजिए 2 के बाद। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए √2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को ये चीज समझा दूं मैं कि √2 है, x² है, तो ये 2 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, एक √2r और एक √2। देखिए √2 से √2 गुना किया जाए तो √4 हो जाएगा, 4 के बाहर निकालिएगा 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 के बदले हम 2 को रूट भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना ऐसा। अब नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 5x और प्लस है 5√2 तो 5√2 है। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पे देखिए √2 कॉमन मिल रहा है और x भी है, तो x है ना, ये वाला लिखेंगे ना। अब √2 और x दोनों में मिल रहा है, इन दोनों को देखें तो क्या क्या मिल गया, √2x पूरा कॉमन मिल गया, तो √2 और x कॉमन ले जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x केवल बच जाएगा। यहाँ √2 खत्म और x खत्म, बचेगा खाली ये √2 बचेगा, है ना। ये पूरा √2x खत्म, √2 ही बचेगा। इन दोनों में देखिए 5 और 5 कॉमन मिल रहा है, और कुछ मिल रहा नहीं, x बचेगा और यहाँ 5 खत्म, यहाँ केवल √2 बच गया। देखिए ये दोनों हो गया ना, सही मिल गया, बस लिख देंगे x प्लस हो गया, √2 हो गया। अब क्या बच गया, जो बच गया √2 है, x है और प्लस 5 है, इस तरह से =0 अब x प्लस √2 =0, x बराबर आपको आ गया माइनस में √2, ठीक है। अब देन यहाँ पे भी लिखेंगे इसी तरह से √2x और प्लस 5 =0। अब √2x बराबर लिखना चाहेंगे तो इधर प्लस में है तो माइनस में 5। अब x का वैल्यू निकालना होता है, केवल इसी को मूल कहलाता है ना, तो यहाँ हो जाएगा -5/√2, ठीक है। ये हो गया आपको -5/√2।
ये आंसर हो गया। अब लास्ट में लिख सकते हैं कि इसका मूल्य क्या हो गया, मूल्य को ही इंग्लिश में बोलते हैं रूट। आपको हो गया माइनस में √2 आंसर, और एक हो गया माइनस में हो गया 5/√2। ठीक है, यहाँ लास्ट में प्लस है तो दोनों सेमी सिंबल में आना चाहिए, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, जब तक ये स्क्रीनशॉट करें। अच्छा देखिए, इसको अगर फिर से समझना है तो क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई किए तो ये आपको मिल गया 10। ठीक है ना, जैसे देखिए 5 है √2 है, ठीक, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या है √2 है और x² है, इन दोनों को गुना किया जाता है तो क्या आएगा, √2 से √2 2 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ये 10x² आ गया। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, जब 10x² हो गया मल्टीप्लाई करने पर 7 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 और 5 तोड़ सकते हैं, ताकि जोड़ने पर 7 आ जाए, गुना कर रहे हैं 10 आ जा रहा है, 5 दूना 10, 5 2 10। अब बस वही बाकी प्रोसेस कर दिए क्या भाई, तो इन दोनों को फिर कॉमन ले लिए, ये केवल √2x लिखा था तो √2 के बदले 2 रूट दे सकते हैं क्योंकि इसका हो जाएगा 2, और x तो x है, 5x है, इस तरह से बस। अब इन दोनों में कॉमन ले लिए √2x, फिर ये बच गया यहाँ 5, इसके बाद फिर इस तरह से करते हैं, प्रोसेस तो समझ गए होंगे। अब आइए 3 क्वेश्चन नंबर। देखिए किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं, रूट वाले से या बटे वाले से, बस सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैथ रटा नहीं जाता है, एक बात याद रखिए कभी भी। ठीक है, मैथ को कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर बोलिएगा वाह वाह। अब देखिए इसका क्या कीजिए, एलसीएम लिया जा सकता है 8 से, है ना, जब 8 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 जा 16 आ जाएगा, है ना। देखिए 1 से भागा देंगे 8 ही आ जाएगा, 8 दूना 16 x²। इस तरह से 1 से यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 यानी 8x आ जाएगा, यहाँ 8 से 8 1 बच जाएगा खाली, इजिक्वल्स टू 0। भीम के जोड़ किए हैं, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, 8 का 1 का एलसीएम ले 8 आया, 1 से भागा दिए 8 आया था, और 8 से 2 में थे 8 दूना 16, 1 से भागा 8, 8 से x में गुना किया 8x आ गया, 8 से 8 खत्म, एक ही में बचेगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि नीचे 1 छुपा हुआ, 8 गुने 0 आ जाएगा, 16 x², 1 से गुना कर रहे हैं यही आ जाएगा ना 8x और +1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया, अब 0 से करेंगे, 8 गुने 0 तो 0 आ गया। अब इसको इसी तरह से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तोड़ने की अब सोचिए क्या तोड़े हम, 16x² तो 16x², 8 को क्या लिखे ताकि हमको 16 गुना करने पर आ जाए। ठीक है, तो 4 4 करेंगे तो 4 4 8 आ जाएगा जोड़ने पे, 4 4 8 हो जाएगा, और 4 4 16 भी आ जा रहा, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4x और -4x दोनों को माइनस में ही लिखना होगा ताकि जोड़ने पर हमको 8 आना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रहे, जोड़ेंगे तो 4 4 8 आएगा, लेकिन दोनों माइनस में आना चाहिए, और गुना करने पर प्लस में आना चाहिए। ठीक है, और +1 = 8 गुने 0 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप उल्टा कभी अगर सिंबल गलती कर दिया ना, प्लस माइनस में अगर गलती कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये चीजों को समझना है सही से, यहाँ पे माइनस में ही लाना था ताकि हम माइनस में दोनों रखेंगे तब ना माइनस में जोड़ पाए, नहीं तो अगर एक प्लस में रहता तो जुड़ता नहीं, घट जाता। ठीक है, या तो फिर अगर दोनों प्लस में आता तो जुड़ तो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता कि अगर यहाँ पे गुना जोड़ने पर 4 4 तो आ जाता 8, लेकिन प्लस में आ जाता, लेकिन हमको लाना था यहाँ माइनस में। ठीक है, इसलिए दोनों को माइनस में रखें, -4 और -4 रहेगा तो जुड़ तो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस ही में ना आएगा। चलिए इसीलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, x में देखिए 4 16 में मिल रहा है, x में एगो मिल रहा है, यहाँ 4x, इसलिए 4 से भाग देंगे 4 4 16 x बचेगा, है ना। फिर इसको दीजिएगा, देखिए 2x था यहाँ पे, 16 से भागा दिए 4 बचा, एगो x यहाँ पे ले लिए 1x, 4x खत्म 1 बचा। इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, -1 कॉमन केवल मिल रहा है, तो 4 से भागा दीजिएगा तो 4 एकम 4 केवल x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है और प्लस है, भागा दीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, 1 से भागा 1 ही आ जाएगा, = 0। देखिए ये दोनों मिल जाएगा तो देखिए 1 से भागा दिया 4x ना आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये मिल गया तो सही है, 4x और -1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बच गया, 4x और -1 बच गया, = 0। अब 4x तो 4x, अब ये -1 = 0 एक बार करेंगे यदि इफ लेकर के। ठीक है, यदि 4x - 1 = 0 तो क्या आ जाएगा आपको, 4x बराबर यानी 4x बराबर, इधर माइनस प्लस में तो माइनस में हो गया, और माइनस में तो प्लस में, x बराबर क्या हो गया, गुना में तो भागा में, 4 इधर आ जाएगा ना डिवाइड रूप में। इसी तरह से इसको भी करेंगे, इधर माइनस में तो प्लस में हो गया 1, और x बराबर निकालना चाहेंगे तो 1/4 हो गया, 1/4 1/4 दोनों का यही आंसर आ गया। ठीक है, हेंस करके दिखा देंगे। अब लास्ट में क्या लिखेंगे कि इसका 0 जो हुआ, शून्य हुआ या फिर रूट हुआ, मूल हुआ, क्या हो गया आपको, मूल्य जो आपको मिल गया है यहाँ पे 1/4 और 1/4 हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लीजिए। 4 हो गया क्लियर, ये बात तो समझ में आ गया, किन्हीं को कोई डाउट, आई होप डिडंट प्रॉब्लम। अब इन दोनों को इसी तरह से कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 लाना है, क्या करें ताकि 100 आ जाए, जोड़ने पर 20 आ जाए, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जा रहा है कि नहीं, अब यही प्रोसेस है, 4 4 जोड़े 16 आया था,
यहाँ पे इसी का लिख देंगे 100 है तो 100 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10 एक्स और फिर से 10 एक्स। देखिए 10 एक्स और 10 एक्स जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा कि नहीं माइनस में, और 10 दाई है 100 आ जा रहा ना बिल्कुल। इसी तरह से तोड़ेंगे और फिर +1 है तो +1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए 1 का 1 हो गया, ये 20 के बदला जो है ना 2 के बाद ये एक टर्म्स को 2 टर्म्स लाए, 10 और 10 20। अब सोचिए कि क्या हम लोगों को कॉमन मिलेगा यहाँ से। इन देखिए दोनों में 10x यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। 10 से भागा दिया, 10 से भागा दिया, 10 दाई है 100, 10 बचेगा और एक एक्स बचेगा। 10 से 10 खत्म, 1 से x खत्म, केवल 1 बचेगा, है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कुछ नहीं तो 1 कॉमन मिल रहा है। 1 से भागा दिया -10 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 10 भागा दिया 10 ही 1 आ जाएगा। 1 से भागा दिया वही आता है, 1 से भागा दिया यही आएगा, लेकिन माइनस और प्लस है तो -1 ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या है देखिए ये दोनों मिल गया यानी सही है, तो 10 1 -1 बराबर 0, मतलब कि एक ये हो जाएगा, दोनों के बदले को लिख दिया, बच गया क्या, फिर से बचा है 10x और -1 ही बच गया। देखिए यहाँ 10x और यहाँ -1। अब इक्वल्स टू 0 करेंगे, इसी तरह से फिर से इसको भी करेंगे। 10x -1 बराबर 0, फिर से यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10x -1 बराबर 0, तो यहाँ पे 10 x लिखेंगे और इधर माइनस में तो प्लस में 1, x बराबर 1/1/10। इसी तरह से 10x हो जाएगा, माइनस में तो इधर प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10, यानी कि 1/10 1/10 आंसर आया। इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर, तो 1/10 और 1/10 हो गया, इसका मूल आंसर हो गया। मूल बराबर लिख देंगे, मूल लिख करके इस तरह से, या फिर रूट क्या हो गया आंसर, इसको ये हो गया आंसर 1/10 और 1/10 हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का इसका लिखे थे। अब हो गया 1 चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन क्वेश्चन का सेकंड जो बोला है कि एग्जाम्पल फर्स्ट का सोल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों 5-5 का अंश खो देने के बाद, तो दोनों 5 का अंश खो जाएंगे तो x - 5 ये भी हो जाएगा, और ये भी इसको करेंगे 45 - x, इनमें से 5 घटाएंगे। 5 खोने के बाद दोनों का गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ 124 है। ठीक है, अब x - 5 तो x - 5 यहाँ करेंगे तो ये जगह आपको 40 - x हो जाएगा, 40-45 में से 5 घटेगा ना, यहाँ पे 124 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, x से इसमें कीजिएगा तो 40x हो जाएगा, x से इसमें कीजिएगा -x² हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 चौका 20 यानी कि 200 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5x, इधर माइनस में हो जाएगा 124 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, माइनस हो जाएगा x²। अब यहाँ पे ये और ये दोनों जो है केवल x से ये और ये दोनों जुटेगा ना, तो हो जाएगा आपको कितना, पहले 5x वाला किया जाता है, ये तो हो जाएगा, फिर से आ गया प्लस में 45x। अब ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और 100 324 आ गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए इसको फिर जोड़ें और इसको जोड़ें। अब उसके बाद क्या करना है आपको, बस एग्जाम्पल नॉर्मल शीट कि अब इसको तोड़ना है इसी तरह से। देखिए ना, माइनस को कॉमन लीजिए ना, माइनस तो कॉमन लीजिएगा ताकि प्लस में x² आ जाए पहले का वाला। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, चेंज हो जाता है ना 45x, अब ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 324 अब बराबर 0। अब ये जो है माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ गया x² - 45x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे इतना बनाने की जरूरत नहीं था आपको, क्योंकि कहा था सिर्फ कि एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल फर्स्ट का सोल्व करना है, यानी कि ये तो दिया हुआ है एग्जाम्पल में, इतना बना दिया है एग्जाम्पल में। ठीक है, सिर्फ इसका सोल्व करना था। चलिए इसको देख लिए तो देख लिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपको कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया था, पता नहीं इसमें से क्या 324 ही आ जाएगा। अब सोचिए कैसे आएगा 45, तो अगर कुछ नहीं आता है तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 16 दूना 32 और हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 8 दूना 16 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको 3 से लगेगा तो हो जाएगा 27 3 81, फिर 3 से लगेगा तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 9 27 3 3 आ जाएगा। अब सोचिए कि क्या ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 4 3 12 और फिर 12 3 36 36 और 3 3 9। देखिए यानी आगे पीछे करके हमको इसको सोचना है फिर, यानी कि ताकि हमको गुना नहीं करने पड़ेगा, एक आसान हो जाएगा अगर एलसीएम ले लेते हैं तो। ठीक है, सिर्फ जोड़ घटा के माइंड मेंटेन कीजिए और बन जाएगा। देखिए हम कहा कि 2 दूना 4 4 3 12 और जैसे ये तीनों के सपोज लिए हम ग्रुप बनाए, 3 दूना 6 6 दूना 12, फिर इसको देखते हैं 3 दूना 3 3 9 9 3 27, तो 27 और 12 जोड़ते हैं, देखिए नहीं आ रहा है 45। चलिए इसी तरह से सोचना है, फिर आगे देखें क्या, तब 4 के ग्रुप बना देते हैं, तो 2 दूना 4 4 3 12 12 36 आ गया, 36 और 3 3 9, तो 36 और 9 जोड़ते हैं तो 9 6 15 45 आ जा रहा है कि नहीं। तो बस गुना नहीं करना पड़ रहा हमको, सोच लिए खाली 36 और 9 में टूटा, क्योंकि 45 आ जा रहा है, x² हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपको 36x और माइनस हो जाएगा 9x। ठीक है, 9 6 15 45x आ जा रहा है, दोनों माइनस में आ जा रहा है और माइनस माइनस प्लस
324, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन मिलेगा भाई? तो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, x लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 36 बच जाएगा। इसी तरह से -9 भगा दीजिएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे 36 आया तो 36 ही आएगा, है ना, माइनस से माइनस आ जाएगा, देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। फिर इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 कर दीजिए, यानी कि x माइनस 36 दोनों में मिल रहा था, तो ये दोनों कॉमन ले लिए। अब बच गया क्या? तो x माइनस 9 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब x बराबर करेंगे -36 इज इक्वल टू 0 एक बार। अब एक बार करेंगे x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया आपको? 36, और दूसरा x बराबर आपको आ गया 9। ये हो गया आंसर, ठीक है। बस इसी तरह से करना था, सिर्फ यहाँ से सोल्व करना था, ठीक है, सिर्फ यहाँ से। लेकिन हमने ये भी बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लैंग्वेजेस के लिए एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया आपको एक, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल इसी का सेकंड का जो बोला है कि एक एग्जाम्पल का बनाइए, तो एग्जाम्पल एक जो है वो एग्जाम्पल एक में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, एग्जाम्पल जो है फर्स्ट का फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट हुआ। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगर इसका आप लैंग्वेज ही समझना चाहते हैं तो देखिए समझ लीजिए, क्या है कि एक जो है कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में समथिंग जो है टॉयज को प्रोड्यूस किया जाता है, रोज संख्या बनाया जाता है, कुछ ना कुछ संख्या बनाया जाता है खिलौना। तो आप मान लीजिए कि माना कि जो है एक्स वो जो है एक दिन में खिलौना बनाया जाता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ई जो है एक्स खिलौना बनाया गया, ये संख्या है, नंबर ऑफ टॉयज है, नंबर ऑफ टॉयज है कि खिलौना बनाया गया संख्या है, एक दिन में इतना संख्या बनाया जा रहा है। अब कहा है कि एक खिलौने का दाम जो है, देखिए इतना संख्या हो गया। अब एक खिलौने का अगर दाम से अगर गुना कर दें तो टोटल पैसा निकल जाएगा कि नहीं? तो एक इतना खिलौना संख्या बनाया गया। अब बोल रहा है कि एक खिलौने का जो दाम है, एक टॉयज का जो कॉस्ट है, दाम है, वो कितना है? तो वो दाम जो बोला है कि जितना संख्या बनाया गया है ना, वो अगर 55 में से इसको संख्या घटा देते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है एगो खिलौना का दाम, ठीक है। एगो टॉय का दाम जो है वो क्या करते हैं कि अगर 55 में से जब एक से घटा देंगे तो ये एक खिलौना का दाम निकलता है, ठीक है। अब देखिए एक खिलौना का दाम इतना है तो 2 खिलौना का दाम 2 से गुना करेंगे, 3 खिलौना का दाम 3 से गुना करेंगे। अब टोटल है आपको x खिलौना, तो x गुने क्या करेंगे 5 5 और माइनस x कर देंगे, ठीक है, और बराबर कर देंगे 750। तो ये आपको आ जाएगा, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को सोल्व करना था, ठीक है। फिलहाल लैंग्वेज को नहीं बनाना है, आपको लैंग्वेज नहीं सोचना है, बस क्या है कि इसको सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व कर दीजिए, क्या कीजिए, इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 750 ही आ जाएगा। अब इसी को हम एलसीएम लेने के लिए बताएं, ठीक है, आसान तरीका तोड़ने के लिए। तो 5 से लगेगा, ठीक है, 2 से लगेगा, पहले 2 से लगा ही दीजिए ना। तो 3 दूना 6 और हो जाएगा 7 दूना 14, 5 दूना 10, फिर लगेगा आपको 3 से लगेगा 7 3 10, 3 से लगेगा 15,000 जोड़े पर 3 कब 3 3 दूना के 6 और हो जाएगा 3 5 15, फिर लगेगा आपको 5 से 25 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको 5 से 25 5 आ जाएगा। अब सोचिए कि क्या आएगा, 55 हमको लाना है। सोचिए, देखिए हम लोग को पार्टिसिपेशन बनाना है इसको। देखिए 2 तिया 6 और 6 बचे 2 तिया 6 और 6 बचे 30 आया। अब इसको चलते हैं 50 25, तो 30 और 25 देखिए तो जोड़े पर आ जा रहा है 55। यानी सोचना है कि किसको किसको तोड़े, ठीक है। या तो आप सोचते जैसे मान लिया कि अगर पहले 2 काप लेते, 3 दूना 6, 2 आ गया। अभी क्या बचा 50 25 25 25 125, 125 में से 6 घटाते जोड़ देता आ जाता कुछ हो नहीं। इस तरह से इसको सोचना है। ये हमारा एलसीएम ये आसान कर देता है कि ताकि हम सिर्फ गुना नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको तीनों के लिए अलग बनाया, 2 का अलग, तो 25 हो गया और 3 दूना 6 6 बचे 30, 30 और 25 आ गया 55। तो बस तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस हो गया कितना 30 एक्स और माइनस हो जाएगा 25 एक्स और हो जाएगा प्लस 750, तो 750। 55 के बदला ये 2 आ गया। अब एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30 हो गया। अब यहाँ पे -25 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बचेगा, 25 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 30, 25 या 75, 0 तो 0 और बराबर 0 लिखते आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से ये दोनों मिल गया तो सही है, x माइनस 30 इज इक्वल x माइनस 30 और फिर क्या बच गया, x बच गया और -25 बच गया। अब दोनों को अल्टरनेटिंग 0 करेंगे ना, x माइनस 3 30 बराबर 0, x बराबर हो गया 30। अब यहाँ से x करेंगे और इधर -25 बराबर 0 और यहाँ आपको x बराबर आपको मिल गया 25। अब आपसे पूछता कि खिलौनों को संख्या कितना है, ठीक है, तो लिख देते x बराबर, अगर दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में है तो 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। एक संख्या x है। अब एक संख्या x है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर दोनों को 50 है, दोनों मिला के 2 के जोड़े पर 50 है, तो एक x मिल गया तो दूसरा कितना मिलेगा, दूसरा संख्या कितना होगा, दोनों मिला के 50 है, एक कितना हो जाए 50 माइनस x होगा एक्चुअली में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कितना का है, दोनों का योग 27 है, तो यहाँ पे 27 है तो 27 और माइनस x करेंगे, है ना। इस तरह से एग्जांपल बहुत से बताएं, इसको पहले हम समझाए थे नेक्स्ट
इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में। अब दोनों का जो है, दोनों संख्या हो गया, एक संख्या दूसरा संख्या अगर मानना आ गया तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। दिया और दोनों को गुणनफल 182 है, गुणनफल तो गुना कर दिए, x है फिर क्या है 27 और माइनस x है और 182, ठीक है। कैसे माने भाई, तो चूंकि कह रहा था ना कि एक संख्या जो है दो संख्याओं का योगफल 27 दिया हुआ है, दो संख्या का योगफल 27 दिया हुआ है, यानी कि दो को मिल गया। मान लो कि राम के पास और रहीम के पास, राम के पास और मोहन के पास, दोनों मिला के मान लिया जाए 20 रुपया है। अब ए मोहन को दे दिया 5 रुपया, ठीक है। तो इसके पास कितना बचा 15 रुपया। तो कैसे पता चला भाई, तो 20 में से घटाए ना 5, अब इसको हम x मान लिए, क्या कर लिए x मान लिए, मोहन को 1 रुपया दे दिया, तो ये कितना रखा भाई खुद, तो 20 में से x घटाएंगे ना। उसी प्रकार यहाँ 27 दोनों का है, 27 में से x घटाएं, क्लियर। अब गुना कर दिए, यहाँ पे आ गया 27x, यहाँ कुछ कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, इधर प्लस में इधर हो जाएगा 182, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में इधर प्लस मिलाएंगे, सबको इधर ले आइए, सबसे अच्छा 182 की तरफ ले आइए, इधर माइनस में है तो प्लस में आ गया एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में है तो माइनस में हो गया 27x। अब ये जो है बेचारा प्लस में है तो प्लस में है ही 82 बराबर, इधर 0 बच गया, कोई डॉट, इधर 0 बच गया, सबको इधर ले आए। अब क्या किए, देखिए इसको इधर इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 27x और हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अब सोचिए इसकी तरह से तोड़ना है, तो लास्ट वाले को एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे ना 182 को, 2 बार लेगा 9 दूना 18, 1 हो जाएगा, फिर 7 बार में 13 7 91, ये आ गया। अब सोचिए कैसा आएगा, देखिए तो 7 दूना 14 और 13, 7 दूना 14 13 जोड़े 27 आ ही जा रहा, कितना आसानी से आ गया। देखिए तो यहाँ माइनस मिलना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 14x और माइनस में हो जाएगा 13x, देखिए दोनों माइनस में आएगा तब ना जोड़ने पर 27 आ जाएगा माइनस में, और गुना करने पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, x हो जाएगा, x माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 13 ले लीजिए, यहाँ बचेगा x और माइनस हो जाएगा 13 से भागा दिया तो 14, मतलब 14 गुने 13 कीजिए 182 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 13 से भागा दीजिएगा 182 में, ये देखिए मिल गया x माइनस 14, फिर बच गया x माइनस 13। अब अल्टरनेटिंग करेंगे बराबर 0, पता है ना क्या करेंगे भाई, इस तरह से x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो गया आपको 13 और यहाँ पे x बराबर हो गया 14। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि संख्या ज्ञात करें, है ना। तो वो संख्या क्या हुआ भाई, तो वैसे दो संख्या ज्ञात करना है, तो फर्स्ट संख्या हम क्या माने थे, तो फर्स्ट संख्या माने थे FIRST, फर्स्ट मतलब पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या x, और x बराबर क्या आ गया, तो आप लिख सकते हैं कि 14 भी लिख सकते हैं और 13 भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या जो है 27 माइनस x है, तो 27 में से x घटाइएगा, कहने का मतलब 27 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, तो बचेगा 13। और अगर मान लिया जाए फिर निकालते हैं 27 में से घटाते हैं 13 तो आ जाएगा आपको 14, ये कि 13 या 14 ये भी आंसर आ गया, इस तरह से भी 13 14 आंसर आ गया, लिख भी सकते हैं दोनों, नहीं 13 14 डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर कितना 3 हो गया, 4 की ओर चलेंगे, है ना। तो 4 क्या बोला है, देखिए लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को हमको रीड करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, पढ़ लिए तो आगे चलें। दो क्रमागत है यहाँ पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहला जब हम क्लास बताए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में तो मानने के लिए सिखाए थे, जब अगर आपको कॉन्जुगेटिव कहेगा, लगातार अगर कहेगा तो कैसे मानेंगे, x प्लस 1 मानेंगे, फिर अगर लगातार अगर कॉन्जुगेटिव जो है ओड बोलेगा तो x प्लस 2, या फिर इवन बोलेगा तभी x प्लस 2 x प्लस 4 इस तरह से मानेंगे, सिखाए थे ना। तो उसी तरह से क्या मानेंगे यहाँ पे दो क्रमागत संख्या, तुम बोल दीजिए कि माना कि दो क्रमागत कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या x है और फिर क्या है x प्लस 1 है, x हो गया x प्लस 1 हो गया। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, वर्गों का गुणनफल, यानी कि इसका भी स्क्वायर करना है फिर इसका भी गुणनफल स्क्वायर करना है, दोनों का वर्ग कर दिए। अब दोनों के वर्गों का जो है योगफल, वर्गों का योग दिया हुआ है 365, वर्ग कर दिए, वर्ग मतलब पावर स्क्वायर, और जोड़ दिए उसका 365 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया बात क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग किए कैसे भाई, तो दोनों दिया हुआ था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है, दो धनात्मक कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव हो गया ना कॉन्जुगेटिव नंबर। अब मानने अगर आ गया तो वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर का सम कर दिए, जोड़ दिए, इतना दिया हुआ था। क्वेश्चन बोला, हम अपना मन से कुछ नहीं किए हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर और प्लस होता है 2, a के जगह पे x और b के जगह पे फिर 1 और प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट,
नो डॉट, एक्स स्क्वायर दो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुने एक्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x। अब यहाँ बच गया 1 गुने 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 365 और -1 कर सकते हैं, 1 को इधर ले आए हम खाली, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा एक्स स्क्वायर और बचेगा आपको प्लस एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 364 आ जाएगा, ये 2 से काटेगा, है ना। देखिए क्या किया, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, इन दोनों को जोड़े तो 2x हो गया, इन दोनों 2x, ये 1 को इधर ले आए खाली बस। अब घटा दिए, 2 से भागा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36, 2 दूना 4, 182 आ गया। एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इधर प्लस में तो माइनस में ले आइए कि तुरे 182 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक करना तो इसको एलसीएम लेंगे, पता है ना। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 182 को 2 9 दूना 18 और एक ये भी तो नहीं आ जा रहा लगता, 7 13 13 से 91 तो 7 दूना 14 ये भी तो आ जाएगा। हाँ, इसको घटाने पर देखिए आने का। अब एक चीज आप यहाँ पे सीखिए, एक्स स्क्वायर था और प्लस यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा आपको 14x और माइनस 13x। प्लस माइनस में क्यों लिए, वहां पे दोनों हम लोग लिए थे प्लस में या माइनस में, एक ही चीज में लिए थे, इसलिए ताकि हमको घटाने पर एक आ जाए। देखिए 14 में से 13 घटेगा तो x आ जाएगा, एक आएगा ना। अब प्लस में लाना तो इसलिए बड़ा को लिए प्लस हम यहाँ पे, ठीक है, घटा करके यहाँ पे लाना है इतना, -182 और बराबर 0। अब क्या कीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो x बचेगा, x माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14। अब यहाँ से -13 है तो 13 से भागा दीजिएगा x हो जाएगा और 13 से इसमें भागा दिया तो 14 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिल गया। देखिए तो x प्लस हो गया आपको 14, अब यहाँ बच गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसी तरह से अल्टरनेटिंग, x प्लस 14 बराबर 0 एक बार और एक बार x माइनस 14 बराबर 0। x बराबर हो गया आपको -14, x बराबर यहाँ निकालेंगे, यहाँ 13 ना माइनस इधर हो जाएगा माइनस में तो प्लस में 13। देखिए -14 हो गया। अब अगर रखेंगे फिर -14 और प्लस 1, ठीक है, तो क्या आ गया आपको -14 और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो गया -13, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऐसा संख्या लिख देंगे लास्ट में, दो क्रमागत संख्या, ठीक। तो 2 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, पहला मान है x और फिर मान है x प्लस 1। अब रखेंगे x के जगह पे 13, यहाँ पे 13 प्लस 1 तो कितना आ गया आपको आंसर, 13 एगो आ गया, एगो 14 आंसर हो गया। ये 2 क्रमागत संख्या यही है 13 14, इसको जोड़े पर वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर 14 का वर्ग 13 का वर्ग कीजिए, ठीक है, और प्लस 14 का वर्ग कीजिए, जोड़ेगा तो 365 से -13 और -14 को भी कीजिएगा तो आ जाएगा। जो है 90 डिग्री एगो बना होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है कि जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको एच बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस यानी कि इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं जिसपे रखा हो रहता है किसी चीज को, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बच गया क्या बच गया, ऊंचाई बोल सकते हैं आप इसको, या परपेंडिकुलर यानी लंब भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रिगोमेट्री में लंब बोला जाता है, यहाँ पे ऊंचाई बोल सकते हैं। देखिए जिस पे रखा हुआ आधार ऊंचाई, इस तरह से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सीखे थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या सीखे हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब कि ये वाला है, ठीक है। ये आपको थ्योरम है, हम लोग को याद किए हैं बचपन से अभी तक, ठीक है। और इसको प्रूफ भी करने के लिए आएगा एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार मैक्सिमम 1 साल अल्टरनेट करके लगभग पूछ ही देता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से आधार और प्लस ऊंचाई इन दोनों का वर्ग मतलब पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ करने के लिए आता है। फिलहाल इसका यूज होगा इसलिए मैं बताया हूं। ये बात समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज में ये ऐसा थ्योरम चलता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, विच हैज हाइट क्या है, उसका जो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कंपेयरिंग किससे किया गया है, बेस से, आधार से किया गया है। तो माने किसको, आधार को। तो बोल दीजिए कि माना कि क्या चीज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x। तो माना कि क्या चीज, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार जो है x है, क्या मान लेते हैं, x मीटर है। अब आधार x है तो उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, बोलिए, x माइनस 7। चूंकि बोला है कि ऊंचाई से जो है ये क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, क्वेश्चन नहीं बोला, हमने ये अपने मन से कहे हैं, ठीक है। तो अगर x मान लिए आधार, यहाँ पे आपको x हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये x हो गया, जबकि ये ऊंचाई हो गया, तो ये ऊंचाई कहा है कि इसको इससे 7 सेंटीमीटर कम है, 7 मीटर कम है, तो ये x, तो ये x माइनस 7। अब जबकि कर्ण दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे दिया गया है 13 दे दिया गया है,
कि ये 13 दिया हुआ है तो ज्ञात कीजिए कि अन्य भुजा क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोला है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आगे चलूं। क्वेश्चन क्या था कि एक ये दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है कि बेस x है और ये जो है x माइनस 7 है, तो इसका ये सब का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हम लोग चूंकि जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अन्य दो भुजाओं क्या बचेगा, आधार और ऊंचाई, आधार और प्लस ऊंचाई का वर्गों का योगफल के बराबर होता है। कर्ण कितना है, देखिए 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। आधार कितना है, देखिए यहाँ पे BC, यही ना है आधार x, किसको बोलते हैं आधार, समझ में आ गया होगा। अब ऊंचाई क्या है, x माइनस 7, कोई डॉट, नो डॉट। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इसका करेंगे x स्क्वायर, इसको करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a माइनस बी के जैसा काम कर रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। ठीक है, ऐसा होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए है ना ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर और फिर -2 और ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 7 और प्लस है बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। चलिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, 169 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और ये जो है प्लस में ही ना, फिर ए भी एक्स स्क्वायर है तो इसको जोड़ दीजिए ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, है ना। अब दूसरा 14 हो जाएगा माइनस में एक्स, ये हो जाएगा 7 49, कोई डाउट। अब देखिए 49 को हम इधर ले आ रहे हैं तो होगा 169 और माइनस हो जाएगा 49 और बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 14। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 120 हो गया। अब यहाँ हो गया आपको, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 7x बचेगा, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 7, ताकि इसको 2 से काट दीजिए तो यहाँ कितना आ गया 60 आ गया, ताकि अब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया आपको, देखिए यहाँ पे इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और बराबर इधर 60 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 60, तो इधर प्लस में तो माइनस में ले आइए, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 7x हो गया माइनस 60 हो गया बराबर 0। अब यहाँ से तो तोड़ने के लिए सीखे ना, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या तोड़े ताकि हमको कितना आ जाए 60 आ जाए, तो सोचिए क्या आएगा, 12 5 12 में 60, हाँ आ तो जा रहा, एक्स स्क्वायर और लिखिए 12x और हो जाएगा प्लस 5x और माइनस हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 0। कैसे तोड़े, आप लोगों को तोड़ने के लिए सिखाया है अभी पिछले क्वेश्चन में, एलसीएम लेकर के, है ना। फिर इन दोनों में कॉमन लीजिए x हो जाएगा -12, इसी तरह से इसमें 5 कॉमन लीजिए, x 5 से भाग दीजिए हो जाएगा 12 बराबर 0। कोई डाउट, स्पीड नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, x -12 तो मिल गया, उसको लिख देते हैं। अब क्या नहीं मिला, तो मिल गया आपको x -12, क्या नहीं मिला तो x और प्लस 5 बच गया। अब इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, अब लिखेंगे कि ये फिगर को मैं इरेज कर देना चाहूँगा, x -12 है तो x -12 करेंगे, क्या है ये तो बराबर x माने थे ना, x -12 इज इक्वल्स टू 0, देखिए और फिर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो गया -5, x बराबर इधर माइनस में तो प्लस में हो गया 12। जैसे ही ये आ गया आपको x का वैल्यू तो नेगेटिव वाला नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी लंबाई जो होगा चौड़ाई जो होगा कभी माइनस में नहीं होगा। हो सकता है कि -2 किलोमीटर ऐसा होगा कि हम चले भी और 2 किलोमीटर नहीं चले, ऐसे बोल सकते हैं। जब भी चलेंगे तो प्लस में ना चलेंगे, चाहे बाएं चलिए दाएं चलिए, इससे हैवेंट प्रॉब्लम। तो यानी कि माइनस वाला नहीं लेना है, ये बात समझ में आ गया क्यों नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि माइनस में कुछ ऐसा चीज नहीं ना होता है। अब आइए क्वेश्चन क्या था, पूछ रहा था कि आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आधार कितना माने थे भाई, तो आधार हम लोग क्या माने थे x, तो प्लस वाला को लेना है, ये वाला ऋणात्मक चिन्ह को नहीं हम लोग शो कर पाएंगे, नेगेटिव वैल्यू का नहीं, यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है, x माने थे x बराबर 12 आंसर। ऊंचाई आपको कितना हो जाएगा, तो माने हैं कितना x -7, x की जगह पर रखेंगे 12 - 7 यानी 5, यानी कि एक हो गया 5 आंसर, एक हो गया 12 आंसर, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में जो है कंटिन्यू जो है वेसल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं मतलब, ठीक है। अब उसमें क्या है कि प्रत्येक बर्तन जो बनाया गया, बर्तन का नाम नग है, ठीक है। अब उसमें नग बनाया गया है तो पूछ रहा है कि यही जो है प्रत्येक नग जो है किसी विशेष दिन बनाया जाता है ना, तो उसका ऐसा दाम होता है कि जितना संख्या बनाया है उसी के संख्या में से अगर दुगने का 3 जो है अधिक जो है एक जो है नग का पैसा दिया गया है। मीन ऐसे मानिए क्वेश्चन जो कहा है
क्या भाई कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में संख्या मतलब बनाया जाता है नग, ठीक है। तो अब नग की संख्या ज्ञात कीजिए, करना है। तो पहले मान लेंगे, माना कि क्या चीज, फैक्ट्री को हिंदी में बोलते हैं उद्योग। माना कि उद्योग में किसी विशेष दिन बोला है ना, स्पेशल डे, किसी विशेष दिन, जिस दिन बात किया होगा उस दिन का हम एक दिन के मतलब कि अबाउट हम लोग चल रहे हैं, किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष दिन बनाए गए नग की संख्या, बनाए गए नगों की संख्या, नग की संख्या x मान लेते हैं। माना कि एक दिन जो है किसी दिन x गो बनाया गया था नग, ठीक है। अब x गो बनाया गया था। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो जैसे यहाँ पे x संख्या को बनाया है, x को मान लो बर्तन बना दिया गया कोई चीज भी, ठीक है। अब उसको जो सेल कर रहा है वो कहा है ना कि इसका जो दाम है वो जितना संख्या बनाया है, ठीक है, जितना बर्तन बनाया गया है उसके जो है दुगने से 3 अधिक उसका पैसा लग रहा है, एक नग का पैसा। चूंकि मतलब कि कहने का मतलब एक नग का कॉस्ट जो है, एक नग का दाम, एक नग का दाम जो है वो कहा है, तो जितना जो है संख्या बनाया गया है ना एक दिन में, x को बनाया गया, इसका दुगना यानी कि 2x से 3 अधिक रुपया लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लिया जा रहा है। अब कहने का मतलब एक नग का दाम इतना, तो 2 नग के दाम 2 से गुना करते, 3 नग के दाम 3 से गुना करते, एक नाग का इतना रुपया ले रहा है, तो 100 नाग बनाया गया है एक दिन में, ठीक है। तो पूरे नग का दाम कितना होगा? तो 100 नग, एक 2 नग का दाम तो 2 गुने इतना, 3 गुने इतना, 3 नग के, तो इतना संख्या यानी इतना गुने इतना, 2x + 3 इतना नग बनाया गया था। टोटल पैसा कितना? 90 रुपया लग रहा है उस फैक्ट्री में, ठीक है। एक दिन का जो कॉस्ट जो है कितना है, मतलब कि 90 रुपीज लग रहा था निर्माण करने में। तो अब पूछ रहा है फिर इस तरह से बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का दाम, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आपको 2x² और यहाँ हो जाएगा 3x, इधर प्लस में तो माइनस में 90 = 0। बस सोल्व कर दीजिए, और क्या, कुछ करना नहीं है। इसको 90 से 2 में गुना कीजिए फर्स्ट लास्ट में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब 90 को तोड़ना है, अब 90 को क्या तोड़े ताकि हमको 3 आ जाए, ऐसा क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो इसको तोड़िए, 2 से 45 गुना 90, फिर कितना से टूटेगा, 3 15 3 45, फिर 3 लगेगा, 5 लग गया। अब सोचिए कि क्या आ जाएगा, देखिए यानी कि 2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 3 बचे 15, ठीक है। 15 और 12 आ जा रहा है रिलेशन, 12 में से 15 गया, 3 आ जा रहा है कि नहीं, इस तरह से घटा करके। यानी कि इसको हम तोड़े इसलिए, देखिए 2 को लिए और गुने 90 किए, तो 90 का तोड़े, ठीक है। तो इस तरह से आया, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये तीनों के अलग हम बना दिए ग्रुप और ये 2 को अलग ग्रुप बना दिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 3 5 15, 12 15 इस तरह से। ये हम लोग को बहुत हेल्प करता है एलसीएम, ठीक है। जिनको एलसीएम समझ में आ गया होगा एलसीएम से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया होगा फिर से समझिएगा, देखकर 4 बार 5 बार। अब क्या आएगा, 3x है, तो कैसे आएगा, यहाँ प्लस में लाना है तो बड़ा वाला को प्लस में रखना होगा, 15x पहले लिख दीजिए, ठीक है, बड़ा लाना है ना इसलिए। अब क्या है, फिर माइनस, देखिए 2 तिया 6 दूना 12 है ना, 12 में से 15, 100 - 90 बराबर 0। अब क्या कर दीजिए, बस वही प्रोसेस, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल x ही मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x है ना, यहाँ पे बचेगा +15, यहाँ इसी तरह से माइनस भागा देंगे, 12 लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा माइनस माइनस +x, यहाँ माइनस से भागा देंगे प्लस हो जाएगा, 12 से भागा देंगे 90, तो कितना आ जाएगा, 12 से भागा देंगे 90 में, नहीं 12 कॉमन मिलेगा ही नहीं, 12 टेबल 90 आएगा नहीं, वही तो सोच रहे थे। यहाँ पे कितना कॉमन आएगा सोचिए, यहाँ पे आपको कॉमन जो आएगा आपको 6 का टेबल में दोनों आ जाता है, तो हाँ मिल जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे कॉमन x, ठीक है। तो 6 से भागा दिया तो कितना आएगा, 6 दूना के 12, 2x हो जाएगा, 2 बचेगा, अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2, 6 से भागा दिया तो 15 6 का 90, देखिए आ गया ना, 15 भी आ गया। अब माइनस माइनस से इसको प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये x नहीं, सिर्फ 6 कॉमन लिए हम लोग, 6 से भागा दिए तो हो जाएगा 2x, 6 दूना 12 और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब क्या कर लीजिए, देखिए ये दोनों अगर मिल गया तो लिख देंगे कि 2x और प्लस हो गया 15 और यहाँ क्या बच गया, x और -6, x और -6 और बराबर हो गया 0। अब इसी तरह से चलेंगे, 2x + 15 बराबर 0 एक बार और x - 6 बराबर 0 एक बार, ठीक है। x बराबर आपको 6 आ गया, यहाँ पे 2x बराबर क्या हो गया, प्लस में तो माइनस में 15 और x बराबर चलेंगे तो -15/2 आ गया। तो हम बस बार बताएं कि माइनस को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि 3.5 वो बर्तन है, 3.5 को हमको दे दीजिए आप कोई चीज़, तो बोलिएगा ऐसे 3.5 को ऐसा होता है, या फिर 3.5 को तो हो सकता है प्लस में है तो चलेगा, लेकिन आप ये सोचिए कि मतलब कि ऐसा बोलेगा
कि मतलब है कि माइनस 2 रुपया दे दीजिए, तो देगा भी 2 रुपया, माइनस में से होगा? ऐसा नहीं होगा। या माइनस 2 बर्तन होगा? कभी नहीं, माइनस में नहीं होता है किसी चीज़ को लिए, अगर हम लोग किसी चीज़ सोचे तो। इसलिए नेगेटिव वाला को नहीं, पॉजिटिव वाला, यानी कि x का वैल्यू 6 यहाँ पे क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तब आपसे पूछेगा कि किसी उस दिन उद्योग में जो है कितने नग बनाए गए थे, तो उस दिन, ठीक है, उस दिन बनाया गया नग, बनाए गए नग की संख्या कितना हो गया, तो नग हम लोग x माने थे, x बराबर 6 नग बनाया गया था, ठीक है। अब एक नग का कितना कीमत था, तो प्रत्येक नग का कॉस्ट, दाम कितना माने हैं, देखिए यहाँ पे 2x है प्लस 3, अपना मान से नहीं, वो बोला था कि जितना संख्या बनाया गया था 6 के, तो 6 के दुगना से 3 बनाया गया था इतना, यानी कि 6 और गुने x के जगह पे 6 रखेंगे, 2 गुने 6 और प्लस 3, तो 6 दूना 12, 3 हो गया 12 प्लस 3 यानी कि 15। कहने का मतलब कि एक जो है एक नग का दाम 15 रुपये लग रहा था और एक दिन में 6 को बनाया जा रहा था बर्तन उस फैक्ट्री में, ठीक है।